देखो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ क्या होता है उसके बारे में देखना, उसको समझने का कोशिश करना। रॉल्स लॉ क्या बोलता है उसके बारे में समझेंगे और साथ साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि रॉल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले तुम दो चीज़ यहाँ पे समझो, एक है वोलेटाइल और एक है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है इजीली वेपोराइज करना। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होगा, जो इजीली वेपोराइज, नॉट इजीली वेपोराइज, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि यदि कोई कंटेनर है तुम्हारे पास और इसमें तुम्हारे पास सिंपल सी बात यदि हम बात करते हैं तो तुम्हारे पास दिया हुआ है कोई एक लिक्विड ए। क्या दिया हुआ है, लिक्विड ए दिया हुआ है यहाँ पे तुम्हारे पास। यहाँ पे तुम सोचो यदि लिक्विड ए दिया हुआ है तो इसका कुछ प्रेशर भी बन रहा होगा। जैसे कि तुम कभी बोतल वगैरह में देखना पानी रखा हुआ रहता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर का ड्रॉपलेट्स आ जाता है अंदर में, मतलब पानी क्या है, भाप बन के थोड़ा सा तो रहा होगा ना। वोलेटाइल का बात कर रहे हैं यदि हम, तो थोड़ा सा तो भाप बन के ऊपर में रहा होगा ही, कि नहीं रहा होगा। तो इसका जो प्रेशर होता है इसको हम लोग बोलते हैं P0A, जब ये ओरिजिनल फॉर्म में होता है। किस में होता है, ओरिजिनल में होता है। फिर दूसरा कंटेनर है तुम्हारे पास, मान लो दूसरा लिक्विड है जिसका नाम है B, ई भी गैसियस फॉर्म में होगा, तो इसका जब प्रेशर होगा वो होगा P0B। मतलब ध्यान देना यदि नॉट कहीं लिखा हुआ है तो समझना कि वो प्योर फॉर्म में है तभी लिखा हुआ है। ठीक है, अब तुम ये सोचो कि ये दोनों लिक्विड कैसा है मेरा, दोनों लिक्विड जो है मेरा वोलेटाइल है। हम लोग जो रॉल्स लॉ है वो बात करते हैं बेसिकली वोलेटाइल कंपोनेंट का, इसके लिए बात करते हैं वोलेटाइल के लिए। तो ये दोनों जो है वो वोलेटाइल है। अब हम क्या किए, ये दोनों को एक कंटेनर में मिक्स कर दिए। एक कंटेनर में क्या कर दिए, मिक्स कर दिया। दोनों को एक कंटेनर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, देखो अकेले अकेले जब था प्योर फॉर्म में था तो वेपर प्रेशर कुछ रहा होगा, लेकिन जब उसको मिक्स कर देंगे हम लोग तो पहले से जिस तरह से था, मतलब पहले जितना वेपर प्रेशर था अब उतना नहीं रह पाएगा। ए और बी अब दोनों क्या हो चुका है, मिक्स हो चुका, मतलब इसमें ए भी है और बी भी है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब प्योर फॉर्म में रहता है तो वेपर प्रेशर होता है उसका P0A और P0B। नॉट लगा हुआ मतलब समझो कि प्योर फॉर्म में है, नोट लगा हुआ इसका मतलब क्या है, प्योर फॉर्म में है। यदि नोट नहीं लगा हुआ है मतलब समझो प्योर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ बोलता है, यदि हेनरी लॉ तुमको याद होगा, P बराबर क्या था, KH था। K जो था वो हेनरी कांस्टेंट था, K जो था वो क्या था, हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट है वो ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल लिक्विड
या फिर वोलेटाइल कंपोनेंट लिख सकते हैं हम लोग। वेपर प्रेशर ऑफ एनी, यहाँ कुछ नहीं है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा है तुम्हारा? लिक्विड सॉल्यूशन है। इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन of that component, that component with vapor, with vapor pressure of same component when it is in pure form, it is in pure form। कहने का मतलब ये है कि पहले तुम्हारा जो प्रेशर हुआ करता था KHX हुआ करता था, यहाँ पर KH के जगह तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? सिंपली तो प्रोडक्ट बोला था, तो प्रोडक्ट बोला है, इसका मतलब तुम्हारे पास क्या आने वाला है? मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। किसका किसका? देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट विथ वेपर प्रेशर ऑफ सेम कंपोनेंट व्हेन इट इज इन प्योर फॉर्म। तो यहाँ पे, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको समझते हैं। देखो रॉल्स लॉ क्या बोला कि ए और बी तुम्हारे पास दो कंपोनेंट है, उसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मेरे पास क्या है? ए और बी है। अब तुम सोचो ए और बी है, इसका मतलब ए का भी मोल होगा और बी का भी मोल होगा कि नहीं होगा? तो ए का मोल को हम Na मान लेते हैं और बी का मोल को Nb मान लेते हैं, कोई दिक्कत? अब यदि Na Nb पता होगा तो हम इसका मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, x से x भी, कि नहीं निकाल सकते हैं? अब x से x भी इसका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, पहले जो वेपर प्रेशर था प्योर फॉर्म में, उसको हम P0 A P0 B ले रहे थे। अब मेरा जो वेपर प्रेशर होगा वो P0 A P0 B नहीं होगा, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में था। तो अब क्वेश्चन आता है कि अब कितना होगा? तो हम मान लिए एक PA होगा और एक PB होगा। x से हम लोग को पता है कैसे निकाल सकते हैं? मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल निकाल सकते हैं ना। सेम इसी तरह एक्स भी निकाल सकते हैं, और हम लोग को पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है, मोल फ्रैक्शन का सम। अब देखो, अब ये जो इक्विलिब्रियम अटेम्प्ट होगा, मतलब ये जो प्रोसेस है जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो लिक्विड यहाँ पे गया वोलेटाइल बन के गैस में जब कन्वर्ट हो जाएगा, उस समय का कंडीशंस का यदि हम बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम ए के कारण जो प्रेशर होगा PA और B के कारण जो प्रेशर होगा जिसको हम बोल रहे हैं PB, दो को कंपोनेंट है यहाँ पर A और B। कितना कंपोनेंट है हम लोग के पास? दो कंपोनेंट है A और B। तो A के कारण जो वेपर प्रेशर होगा उसके लिए क्या बोला रॉल्स लॉ कि जो उसका मोल फ्रैक्शन है उसको तुम मल्टीप्लाई कर दो उसका वेपर प्रेशर से जब वो प्योर फॉर्म में था तब। सेम उसी तरह जब B का निकालना हो तो B का मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, उसका प्रोडक्ट कर दो जब वो प्योर फॉर्म में था तब। अब समझ में आया क्या बोला था स्टेटमेंट? यही स्टेटमेंट था, देख लो, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट विथ वेपर प्रेशर व्हेन इट इज इन प्योर फॉर्म। बोला ना। अब P बराबर, देखो यही चीज तो हेनरी लॉ भी बोला था ना, P बराबर KHX बोला था वो,
कि किसी के कारण जो वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शंस का पे डिपेंड करता है। तो ये भी तो यही चीज़ बोला कि नहीं बोला? इसी को हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शंस के उस वेपर प्रेशर का। अब तुम यहाँ पे ये समझो कि जो टोटल प्रेशर होगा मेरे पास वो कितना होगा? टोटल प्रेशर PA प्लस PB होगा कि नहीं होगा? मतलब यदि हम टोटल प्रेशर निकालना चाहें तो PA की जगह कितना वैल्यू पुट करेंगे? x से P0A प्लस XB P0B, और x से XB का यदि हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो यही जो टोटल प्रेशर है तुम्हारा Na P0A हो जाएगा, और डिवाइडेड हो क्या हो जाएगा Na प्लस NB, और XB की जगह इसका वैल्यू पुट करेंगे तो NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB होगा, और ऊपर में बच जाएगा P0B। मतलब टोटल प्रेशर सिंपली तुम्हारे पास आ जाने वाला है Na प्लस NB नीचे हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा Na P0A। तो ध्यान देना क्या होगा, Na P0A प्लस NB P0B, क्योंकि नीचे सेम है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ऐड? ये समझ में आया कि नहीं आया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से हम टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं किसमें? रॉल्ड्स लॉ में। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं हम लोग बहुत सारा, क्योंकि XA प्लस XB जो है वो 1 दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, सबका वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ पे कि नहीं आया? अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि तो कभी भी जो टोटल प्रेशर होगा, कभी भी जो तुम्हारा टोटल प्रेशर होगा, ये ध्यान में रखना, टोटल प्रेशर देखो एक तरह से एवरेज ले लिया गया है। देखो ऊपर में A का मोल फ्रैक्शन इंटू उसका वेपर प्रेशर जब वो प्योर फॉर्म में था, प्लस B का मोल इंटू उसका मोल मतलब उसका वेपर प्रेशर। तो जो P टोटल होगा, कभी भी सवाल सॉल्व करना तो ध्यान रखना P टोटल जो होगा तुम्हारा, वो जो ओरिजिनल है ना P0A और P0B, इसी के बीच में रहने वाला वैल्यू। टोटल प्रेशर कभी भी P0A और P0B से ज़्यादा नहीं आ सकता है। यदि तुम्हारा आ रहा है इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं गलती किया है। तो ये चेक करने का भी तरीका होता है हम लोग का, कि हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो रॉल्ड्स लॉ का यूज करके इसका ग्राफ के बारे में आता है कि हम इसका ग्राफ को किस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो थोड़ा ग्राफ पे ध्यान देना कि हम लोग एक साथ दो ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। एक साथ कितना ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, दो ग्राफ। तो थोड़ा सा ध्यान देना इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनने वाला है। बहुत वैसा टफ है नहीं, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देना, आराम से हम लोग समझ में आ जाएगा। देखो हम लोग के पास दोनों का ग्राफ हम एक ही जगह बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, A और B दोनों का हम एक ही जगह पर बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए इस तरह का ग्राफ ड्रॉ किए हैं। इधर हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन, समझना, इधर हम क्या ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। एक्स एक्सिस पे हम लिए हैं मोल फ्रैक्शन, और इधर हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर। इधर हम क्या ले रहे हैं, तो हमको क्या पता है कि PA बराबर जो है वो क्या है, XA P0A, और PB बराबर जो है वो क्या है, XB P0B, और साथ में ये भी हमको पता है कि XA प्लस XB जो है वो कितना है, 1, पता है ना कि नहीं। और टोटल जब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, XA P0A प्लस XB P0
बी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, हम ग्राफ को अलग अलग तरीक़ा से बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मान लिए हैं कि जब ग्राफ बना रहे हैं तो जो पी नॉट ए है वो पी नॉट बी से बड़ा है। हम पी नॉट बी को भी मान सकते हैं, लेकिन किसी एक को मानना था तो हम मान लिए पी नॉट ए जो है वो किससे बड़ा है, पी नॉट बी से। तो अब तुम सोचो, हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो मोल फ्रैक्शन है तो दोनों का सम जो है वो 1 है। तो यदि हम मानते हैं एक्स ए का मोल फ्रैक्शन स्टार्टिंग में मान लेते हैं इस पॉइंट पर 0 था, तो इस समय सिर्फ कौन रहा होगा, एक्स बी रहा होगा कि नहीं रहा होगा? और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर एक्स ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो हो गया 1, तो इस समय एक्स बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं होगा? दोनों का सम जब 1 है तो एक को यदि हम 0 माने हैं तो दूसरा 1 होगा, और 1 है तो 0 होगा। अब यदि ऐसा हो रहा है तो इस समय हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो यहाँ पर है वो सिर्फ कौन है, सिर्फ एक्स बी है। मतलब बी के कारण, मतलब बी के कारण जो वेपर प्रेशर होने वाला है उस प्योर फॉर्म में है, तो पी नॉट भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट पर सिर्फ एक्स से है तो पी नॉट ए होगा सिर्फ, मतलब उसी के कारण प्रेशर रहने वाला है कि नहीं? अब तुम यहाँ पे ग्राफ को यदि तुम ध्यान से देखो तो पी ए बराबर एक्स से पी नॉट ए है। ठीक, मतलब जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे पी ए बढ़ेगा। पहले एक्स से 0 था, पहले ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ध्यान देना हम थोड़ा सा टेढ़ा सीधा स्ट्रेट लाइन हाथ से खींच रहे हैं इसलिए थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। जैसे जैसे हम एक्स ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, देखो इस लाइन पर, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है उसका। इक्वेशन से साफ साफ दिख रहा होगा तुमको, पी ए को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ते चल जाएगा कि नहीं? और जब एक्स ए 1 हो जाएगा तो पी नॉट ए कितना हो जाएगा, मतलब पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के बराबर। देखो जब एक्स ए 1 हुआ तो, कि नहीं? और सेम उसी तरह जब एक्स ए जब 0 था, देखो एक्स ए जब 0 था तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ कि नहीं स्टार्ट हुआ? अब सेम उसी तरह बी के लिए देखने का कोशिश करो कि बी का भी पहले बी पूरा था, मतलब उल्टा यदि हम देखें तो यहाँ से ये जो ग्राफ है वो ऐसे गया होगा कि नहीं गया होगा? ये जो ग्राफ है वो है पी ए बराबर एक्स ए पी नॉट ए। दोनों ग्राफ एक ही में बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। और ये है मेरा पी बी बराबर एक्स बी पी नॉट बी। ठीक है, ये समझ में आ गया? इस इक्वेशंस के थ्रू हम ग्राफ बना रहे हैं, एक्स बी जैसे जैसे बढ़ रहा है या फिर एक्स बी जैसे जैसे घट रहा है, दोनों में से कोई भी चीज़ बोल लो। जब 0 होगा तो ये देखो इसका जो प्रेशर है वो 0 हो गया, जब ये 1 हुआ तो वेपर प्रेशर सिर्फ इसी के कारण है कि नहीं? अब टोटल का हम बात कर रहे हैं तो टोटल वेपर प्रेशर को यदि हम देखें तो क्या दिख रहा है, एक्स ए पी नॉट ए और एक्स बी पी नॉट बी दोनों के टर्म में दिख रहा है। तो जब तक हम एक के टर्म में नहीं करेंगे ना तब तक हम आसानी से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या किए, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 था तो हम एक्स बी बराबर पुट कर दे रहे हैं 1 माइनस एक्स ए। एक्स बी बराबर क्या पुट करते रहे, तो देखो क्या हो गया, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी के जगह 1 माइनस एक्स ए पुट करिए। तो ऐसा क्यों किया हम पहले बता दिए, क्योंकि वेरिएबल ऐसे दो को हो जा रहा है, एक्स ए भी हो जा रहा है एक्स भी हो जा रहा है, तो सोचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन अब क्या होगा, अब देखो अब क्या होगा, टोटल प्रेशर और क्या हो जाएगा। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना, इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग तो एक आएगा एक्स ए पी नॉट और एक यहाँ से आएगा देखो
एक्स से पी नॉट बी आएगा, और जब 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा पी नॉट बी। तो पहले लिख दिए पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए, दोनों में मतलब एक्स से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा एक जगह पी नॉट ए माइनस एक जगह बचेगा पी नॉट बी। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो यदि हम ध्यान से देखें टोटल प्रेशर तो पी नॉट बी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका जो ग्राफ होगा पी टोटल का पी नॉट बी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यदि हम एक्स ए को स्टार्टिंग में जीरो लेते हैं, देखो यहाँ पे ग्राफ में देखो एक्स ए जीरो है, एक्स ए जीरो है तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा प्लस वाला, तो पी नॉट बी से स्टार्ट होगा और ये ग्राफ कब तक चलेगा तो हमारा पी नॉट ए तक जाएगा। देखो जब एक्स ए को 1 रख दो, एक्स ए को तुम यहाँ पर 1 रखो तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी आएगा, पी नॉट बी कट जाएगा, आएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो पी नॉट बी जो है वो पी नॉट बी से कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ पी नॉट ए बचेगा। इसको ध्यान देना, इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स ए का मोल फ्रैक्शन 1 रख रहे हैं तो एक्स ए यदि 1 हुआ तो पी नॉट बी ये वाला और ये पी नॉट बी कट जाएगा, सिर्फ बचेगा तुम्हारे पास पी नॉट ए। तो देखो ई है तुम्हारा ऊपर में जो ग्राफ बनाए टोटल प्रेशर, जब तुम्हारे पास एक्स ए बराबर 1 है तो देखो सिर्फ पी नॉट ए है, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी पी। इसका ग्राफ भी समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से ध्यान देना, हम क्या बोलें कि ए के कारण जो वेपर प्रेशर है एक्स ए जीरो है, यहाँ पर एक्स ए जीरो है और एक्स ए 1 हो जा रहा है, मतलब जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। उस समय सिर्फ एक्स बी है, तो सिर्फ एक्स बी है मतलब उस समय वेपर प्रेशर प्योर के फॉर्म में रहेगा, जो मेरा क्या होने वाला है पी नॉट बी होने वाला है। अब इसमें जैसे जैसे हम जा रहे हैं एक्स ए बढ़ रहा है, इधर से इधर जैसे जैसे हम जा रहे हैं एक्स ए बढ़ रहा है और एक्स बी घट रहा है, तो उस समय इसका जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो हमको इस तरह से देखने को मिलेगा। और ये रिलेशन यहाँ से भी ऐसा नहीं है कि रिलेशन अपने मन से लाया गया, रिलेशन को यदि हम इसमें पुट करके देखते हैं और इसको भी बना के देखेंगे तो हमको ग्राफ उसी तरह से देखने को मिलेगा कि एक्स ए को जब 1 लेते हैं तो सिर्फ पी नॉट ए आता है, एक्स बी को सिर्फ जब 1 लेते हैं तो सिर्फ पी नॉट भी आता है, जैसे यहाँ पे तो पी ए और पी बी के साथ रिलेशन आ गया। अब जब पी टोटल का जब हम ग्राफ बनाने गए तो हम बोले कि 2 को वेरिएबल है तो सबसे पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, तो हम सिर्फ किस में कन्वर्ट कर दिए, देखो एक्स ए में सिर्फ कन्वर्ट कर दिए। अब एक्स ए में जब हम कन्वर्ट किए तो यहाँ पे हम देखें कि जब मेरे पास एक्स ए नहीं है तो एक्स ए नहीं है मतलब यहाँ पर एक्स ए का वैल्यू कितना हो गया 0, तो ये पूरा टर्म खत्म, ये पूरा टर्म क्या हो गया खत्म। तो सिर्फ क्या बचा उस समय, सिर्फ क्या बचेगा उस समय पी नॉट बी। तो देखो टोटल प्रेशर का भी जो ग्राफ है वो पी नॉट बी से स्टार्ट होता है और जैसे जैसे ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ता है टोटल प्रेशर भी बढ़ते जाता है, और जब एक्स ए 1 होता है तो तुमको बोले पी नॉट बी कट जाएगा, सिर्फ पी नॉट ए बचेगा। तो एक्स ए जब 1 हो जाता है तो देखो मोल फ्रैक्शन फिर से पी नॉट ए बचा हुआ, मतलब टोटल प्रेशर इसी के बीच में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, पी नॉट बी और पी नॉट ए के बीच में रहा या नहीं रहा, इसे ये भी पता चल गया कि नहीं जो तुमको बोले थे। आंसर पे ध्यान देना। यहाँ तक कोई डाउट? चलो तब इसके आगे ध्यान देना, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, डाल्टन्स लॉ के साथ इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं हम लोग। किसके साथ कंपेयर करना जा रहे हैं हम लोग? डाल्टन लॉ के साथ। दोनों में क्या रिलेशन है उसके बारे में समझते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन रॉल्स लॉ एंड
डाल्टन्स लॉ, रिलेशनशिप बिटवीन रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। तो थोड़ा सा कंटेनर को याद करो तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो इसमें ए और बी था, जैसा कि हम लोग लिए थे पहले से। इसमें क्या था, ए था और बी था। ए का मोल फ्रैक्शन कितना था, एक्स है, और बी का मोल फ्रैक्शन क्या था, एक्स बी। हम लोग क्या बोले कि वेपर प्रेशर जो होगा वो पी ए होगा और पी बी होगा। अरे बोले ना पी ए होगा और पी बी होगा, कि नहीं बोले। अब यहाँ पे तुम सोचो पी ए होगा पी बी होगा, वो तो ठीक हम लोग बोल दिए। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब गैसियस फॉर्म में है तो गैसियस फॉर्म में भी ए है और गैसियस फॉर्म में भी बी है, कि नहीं है। जिस तरह मेरे पास लिक्विड फॉर्म में ए है और बी है, तो ये दोनों जब वोलेटाइल लिक्विड है, जब वोलेटाइल हुआ होगा मतलब वेपोराइज हुआ होगा, तो गैसियस फॉर्म में भी ए है और गैसियस फॉर्म में भी बी है, कि नहीं है। तो यदि है तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा। जरूरी तो नहीं ना कि जितना लिक्विड स्टेट में हो उतना ही गैसियस लिक्विड में होगा, दोनों अलग अलग वैल्यू होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो इसको हम लिए वाई ए और वाई बी। वाई ए और वाई बी क्या है, ध्यान रखना, वाई ए जो है वो है मोल फ्रैक्शन और वाई बी जो है वो भी क्या है, मोल फ्रैक्शन। लेकिन ये मोल फ्रैक्शन कहाँ है, इन द वेपर फेज। हाँ भाई, गैसियस फॉर्म। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। कोई दिक्कत यहाँ तक। और हमको साफ साफ पता चल रहा है कि ए और बी सेम नहीं होने वाला है, ए और बी सेम नहीं होने वाला। तो ए और बी सेम नहीं होने वाला इस तरह से एक चीज़ समझना कि मान लो तुम्हारे पास कुछ लिक्विड है, तुम उसको वेपर बना के मतलब कन्वर्ट कर दिया, कुछ लिक्विड में रहने दिया और कुछ वेपर फेज में रहने दिया। फिर यदि तुम कंडेंस करके कर देता है कि उसको नहीं हम लिक्विड चेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दोनों में जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो सेम रहने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पर आया डाल्टन्स। तो डाल्टन्स क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ यदि हम बात करते हैं तो डाल्टन्स लॉ बोलता है कि किसी एक के कारण जो पार्शियल प्रेशर होता है, जैसे देखो यहाँ पर ये जो पी ए और पी बी है वो कहाँ से निकाले हैं हम लोग, रॉल्स लॉ से निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके हैं। अब हम निकाल रहे हैं डाल्टन लॉ से। डाल्टन क्या बोलता है, ध्यान देना, यदि हमको पी ए और पी बी का वेपर प्रेशर जानना है हमको, तो ये बोलता है कि ए जो है गैसियस फॉर्म में उसका कितना मोल फ्रैक्शन है इनटू टोटल प्रेशर जो होगा वो किसका प्रेशर होगा, सिर्फ और सिर्फ ए के कारण प्रेशर होगा। दूसरा बी के कारण भी बी का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या होने वाला है, वेपर प्रेशर ऑफ बी होने वाला है। ये बोलता है डाल्टन्स लॉ। कि डाल्टन्स लॉ बोलता है कि यदि हम वेपर प्रेशर ए का निकालना चाहते हैं तो बोलता है ठीक है निकालो, लेकिन ध्यान ये रखो कि तुमको टोटल प्रेशर पता होना चाहिए और गैसियस फॉर्म में ही उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखो तो तुमको पहले ही बोल दिया वाई ए और वाई बी क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज मतलब वेपर फेज, और टोटल प्रेशर को पीटी ले लिए तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो पी और पी बी निकल गया। अब तुम सोचो रॉल्स लॉ से पी ए बराबर कितना आया था, एक्स से पी नॉट ए, और पी बी कितना आया था, एक्स बी पी नॉट बी, एक्स बी पी नॉट बी आया था कि नहीं आया था। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये भी पी ए है और ये भी पी ए है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये भी पी ए का वैल्यू, ये भी पी ए का वैल्यू, दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। तो वाई ए पी टी जो है वो बराबर हो गया एक्स से पी नॉट ए के, और
वाई बी पी टी जो है वो बराबर हो गया एक्स पी पी नॉट बी के। उसी तरह बी को भी तो कंपेयर कर सकते हैं, बी वाला को, कि नहीं कर सकते हैं? तो इस तरह से रिलेशन आ गया। और हमको तो पता ही है कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो है वो भी 1 है, मोल फ्रैक्शन है। तो सेम उसी तरह वाई ए प्लस वाई बी जो होगा उसका भी मोल फ्रैक्शन है, तो वो भी कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं रॉल्स लॉ को और डाल्टन्स लॉ को। समझ में आया कि नहीं आया? रॉल्स लॉ डाल्टन लॉ को हम क्या कर दिए, रिलेट कर दिए। हम बोले कि एक बार डाल्टन लॉ से निकाल लेते हैं प्रेशर और एक बार निकाल लेते हैं रॉल्स लॉ से। दोनों वेपर प्रेशर ही है तो दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। हाँ, तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि जो हम बोले थे तुमको कि एक्स ए और एक्स ए और वाई ए जो वैल्यू है ये दोनों सेम नहीं है। सेम उसी तरह वाई पी और एक्स बी दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम होगा ही नहीं, क्योंकि ये लिक्विड फेज में है मोल फ्रैक्शन। एक्स ए एक्स बी जो है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और वाई ए वाई बी जो है वो किस फॉर्म में है, गैसियस फेज में। यहाँ से इक्वेशन से भी हम ध्यान से देखें तो ये बोलता है कि तभी बराबर हो सकता है। तुम सोचो एक्स ए और वाई ए को बराबर होना है तो ये तभी पॉसिबल है जब टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाए, पी नॉट ए के बराबर हो जाए। यदि एक्स ए और वाई ए को बराबर होना है, समझो एक्स ए और वाई ए को बराबर होना है तभी पॉसिबल है जब पी टी बराबर क्या हो जाए, पी नॉट ए हो जाए, तभी पॉसिबल है ना। 1 हो जाएगा तभी तो बराबर होगा दोनों, कि नहीं होगा। अब तुम सोचो पी टी बराबर पी नॉट ए कहने का मतलब क्या हो गया कि प्योर लिक्विड सिर्फ ए का है, बी तो है ही नहीं। हुआ कि नहीं हुआ? तो यही चीज़ तो बताया जा रहा है कि दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। यदि बराबर हो रहा है इसका मतलब उसमें कुछ मिला हुआ ही नहीं है, वो अकेले है। इक्वेशन से बता दिया हमको। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये सबको लिखना, ये सब लिखना और बाकी मतलब ध्यान में रखने की कोशिश करना है कि वाई ए एक्स ए बराबर नहीं है। वाई ए जो है वो मोल फ्रैक्शन है इन गैसियस फेज, एक्स ए जो है वो है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर जब हम निकालते हैं तो गैस का मोल फ्रैक्शन लेते हैं टोटल प्रेशर के साथ, और जब हम रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर निकालते हैं तो लिक्विड फॉर्म में जो गैस का प्रेशर है, मतलब गैस का मोल फ्रैक्शन है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं प्योर फॉर्म में गैस का जो वेपर फेज में जो वेपर प्रेशर होगा उसके बराबर। उसके बाद दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट करने का कोशिश करते हैं। तो बार बार लिखना है, बार बार सोचना है ताकि कंफ्यूजन किसी भी तरह का ना रहे। समझ में आया क्या बोले? तो अब क्वेश्चन बोला है फाइंड वाई ए वाई बी एंड पी टी, मतलब टोटल प्रेशर इफ 1 मोल लिक्विड ए इज मिक्स्ड विथ 3 मोल ऑफ लिक्विड बी। गिवन क्या है, पी नॉट ए तुमको दिया हुआ है 20 टॉर। टॉर जो है वो यूनिट है, ध्यान में रखना, प्रेशर का। और पी नॉट बी जो दिया हुआ वो दिया हुआ 10 टॉर। कितना दिया हुआ है, 10 टॉर। तो तुम सोचो वाई ए वाई बी निकालने बोला है, इसका मतलब कौन सा निकालने बोला है वैल्यू, मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है किस फेज में, गैसियस फेज में। ठीक है,
तो YA बोला है, टोटल प्रेशर बोला है। इफ़ 1 मोल ऑफ लिक्विड A इज मिक्सड विथ 3 मोल ऑफ लिक्विड B गिवन P0 A बराबर और P0 B बराबर 20 लिखा हुआ है और 10 लिखा हुआ है। तो इसको ट्राई करना, हम लोग इस क्वेश्चन को अगले दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक अच्छे से बढ़िया से कॉपी में नोट कर लेना, कोई डाउट होगा तो फिर अगला दिन पूछ लेना। ट्राई करना है इसको, फार्मूला तुम्हारे पास लिखा हुआ है, सबका डेरिवेशन हम लोग एक एक करके ध्यान से देख लिए हैं, और ग्राफ को भी समझने का कोशिश करना, ठीक है।